में पिछले दिनों एसओजी ने नकल माफिया से जुड़े कई लोगों पर कार्रवाई की। इधर लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस इरादे से काम किया। उनके इरादे भी बुलंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह की घालमेल करने वाले लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीबाबा और 40 चोरों पर कार्रवाई में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को युवाओं के भविष्य का सौदागर तक बता दिया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करौली दौरे के दौरान पेपर लीक मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में पेपर लीक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। मोदी ने आपको गारंटी दी थी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी तो पेपर लीक माफिया जेल के अंदर दिखाई देंगे और मोदी ने अपनी गारंटी पूरी की। मोदी ने आपको गारंटी दी थी बीजेपी सरकार आएगी, पेपर लीक माफिया जेल के भीतर दिखाई देंगे। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई है? प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की कोशिश के तहत पिछले दिनों सख्त एक्शन दिखा। एसओजी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी जांच के दायरे में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर्स तक को ले लिया। पहले तो डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा और उसके बाद ये शिकंजा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स तक पहुंच गया। जांच इस तरह दिखी कि हर नकलची गिरफ्त में आए। ट्रेनीज की परीक्षा दोबारा ली गई और उनके नंबर देखे गए, मॉक इंटरव्यू लिए गए और अधिकांश कमजोर कड़ी एसओजी की सलाखों के पीछे पहुंच गई। इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एसओजी की पीठ थपथपाई और साथ ही उन्होंने साफ कह दिया कि अब से पहले जांच एजेंसियों को फ्री हैंड नहीं दिया गया था। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की पिछली सरकार में कार्रवाई असल में कम और दिखाने के लिए ज्यादा हुई, लिहाजा असल नहीं होने से नकल का धंधा बढ़ता गया। सीएम ने कहा कि रीट का पर्चा लीक करने में कुछ बड़े लोगों की भूमिका की भी बात आई है। सीएम भजनलाल के सख्त तेवर, अलीबाबा और 40 चोरों पर होगा एक्शन। अब कार्रवाई में समय नहीं लगेगा। रीट पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्कल की भूमिका को लेकर सवाल, सभी की खोज खबर ली जा रही है। पिछली सरकार में जांच एजेंसियों पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव था। मैंने एसओजी से कहा है भ्रष्ट प्रक्रिया में शामिल हर कड़ी को ढूंढ कर पकड़ा जाए। रीट भर्ती परीक्षा में नकल की बात को मानते हुए पिछली सरकार ने ही तत्कालीन परीक्षा को रद्द कर दिया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती में नकलची पकड़े जाने के बाद इस परीक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार नकल की शिकार हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती को भी रद्द करेगी? इस पर सीएम भजनलाल का कहना है कि सरकार युवाओं के हित में फैसला लेगी, लेकिन उससे पहले जांच में सब कुछ साफ हो जाए। सीएम ने इशारा देते हुए कहा कि इसमें भी कुछ बड़े नाम आ सकते हैं। जो भी इनके दायरे में आएगा उस पर जरूर कार्रवाई होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने का सवाल, युवा हित में लेंगे फैसला। अभी जांच में बड़े नाम आना बाकी। पिछली सरकार ने पूरे मामले में सिर्फ लीपापोती की, अब असली जांच शुरू हुई है। दायरे में जो भी होगा कार्रवाई होगी। जांच पूरी होने दो, कोई बच जाए तो बताना। मुख्यमंत्री ने तो पिछली सरकार के मुखिया अशोक गहलोत को युवाओं के भविष्य का सौदागर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि अब तो सवाल ये है कि पिछली सरकार में एसओजी को कार्रवाई करने से आखिर रोका किसने था। सीएम भजनलाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अब तो देखना ये है कि अशोक गहलोत इस मामले पर कब बोलेंगे और कब अपनी गलती मानकर प्रदेश के युवाओं से माफी मांगेंगे। सीएम भजनलाल का गहलोत पर तंज, अशोक गहलोत युवाओं के भविष्य के सौदागर। हमने एसओजी को फ्री हैंड दिया, पिछली सरकार में सिर्फ दिखावे के लिए जांच हुई। कार्रवाई करने से एजेंसियों को किसने और क्यों रोका? जांच में फ्री हैंड का नतीजा प्रदेश देख रहा है।
गहलोत इस पर कब बोलेंगे, कब अपनी गलती मानकर माफी मांगेंगे? आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने तेवर शपथ लेने के बाद पहले ही दिन दिखा दिए थे, जब उन्होंने पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का ऐलान किया था। अब भले ही कांग्रेस नेता सरकार को भ्रमण और भोजन की सरकार बता रही है, लेकिन फिलहाल तो मुख्यमंत्री के बयान के बाद कई लोगों का भोजन गले से नीचे उतरना दूभर हो सकता है। शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।